जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मानवी में सेंटर पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली एक, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है कि चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? तो वो है हमारा वास्तविक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है, तो आज हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि ये क्या होता है। तो मस्ती के साथ सभी लोग जुड़ जाइए और जल्दी से क्वेश्चन को समझिए। जो भी यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं, इसलिए ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। ठीक है, अब हम एक एक चीज को पढ़ेंगे और आप लोगों को समझाएंगे। समझिएगा, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर परमेय संख्या। क्या लिखा है? परमेय संख्या। तो परमेय संख्या के बारे में समझिए कि परमेय संख्या किसको कहते हैं। बाद में हम वास्तविक संख्या के बारे में समझेंगे। तो परमेय संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां q का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे परमेय संख्या। वही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं कि ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हो तथा q इक्वल टू, इसको बोलते हैं इक्वल टू और इक्वल है यानी बराबर है, उसको काट दिए हैं, तो q इक्वल टू नॉट 0 हो परमेय संख्या कहलाती है। अब हम आपके सामने कुछ एग्जांपल लिए हैं। जैसे अब देखिए, बोला है कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। यही एक मेन चीज है, p/q के रूप में, यानी कि 3 हमारा क्या हो गया? ये हो गया p, ठीक है, और 4 क्या हो गया? q। यानी कि अगर इस तरह से अगर हमको कहीं पर मिल जाए बट्टा के रूप में, जैसे 1/2, 4/3, ये सभी क्या है? हमारा परमेय संख्या है। लेकिन इस q का वैल्यू नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि q यहाँ पर इसे 4 है, तो ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि हम कहीं पर लिख दिए हैं 6/0, तो ये हमारा परमेय संख्या नहीं हुआ। तो इसीलिए बोला है कि q का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आप 5 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आप 2/3 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसी तरह से बहुत सारा होगा। ठीक है, etc कर लीजिए, बहुत सारा है। तो यहाँ पर हम p/q के रूप में जिसको हम लिखेंगे वही हमारा परमेय संख्या होगा। और परमेय संख्या के बारे में एक चीज और है कि q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। q का मतलब क्या हुआ? जो बट्टा में रहता है उसको हम q बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जैसे 3/4 है, तो ये हमारा क्या हो गया? परमेय संख्या हो गया। 7/8 परमेय हो गया। 9/13 परमेय हो गया। ये सभी क्या है? परमेय संख्या है। क्लियर है? तो एक बार फिर से बोलते हैं, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हो। ठीक है, आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन बट्टा के रूप में लीजिए। जैसे 12/11, तो ये भी तुम्हारा परमेय संख्या है और p/q के रूप में भी है। लेकिन नीचे जो होता है हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया क्या चीज? परमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम अपरमेय संख्या के बारे में। अपरमेय संख्या हमारा क्या होता है? तो ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो परमेय संख्या ना हो। तो परमेय संख्या में तो वही बोला गया था कि जो p/q के रूप में लिखा जाता हो, उसी का उल्टा कर दीजिए। तो ऐसी संख्या जो परमेय संख्या नहीं हो, अब परमेय संख्या नहीं होगा तो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्या? तो ऐसी संख्याएं जो परमेय संख्या नहीं हो और परमेय संख्या कहलाती है। अब जैसे में आइए, यहाँ पर क्या लिखा है? √2। अब देखिए यहाँ पर √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम क्या बता रहे हैं कि अपरमेय संख्या जैसे √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। ठीक है, ये वैल्यू होता है, आप लोग याद कर लीजिए, वैसे निकाला जाता है। आप लोगों को नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, जरूर बतलाएंगे। तो √2 का वैल्यू होता है इतना। इसी तरह से डॉट डॉट बहुत सारा, यानी कि ये रुकेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा हो गया अपरमेय संख्या। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो दशमलव के बाद अंक है वो पहले रुकेगा, तब तो p/q के रूप में लिखेंगे नहीं। जैसे हम बतला रहे हैं, अब मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं कि 2/3 है। जैसे कि हम ऐसे कर लीजिए, या 5 कर लीजिए 2, तो 5/2 करेंगे तो ये कितना होगा? 2.5। तो दशमलव के बाद तो ये रुक गया। ठीक है, तो रुक गया तो इसका मतलब क्या हो गया? तो ये हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? तो 2.5 को हम यहाँ दशमलव उड़ाएंगे, नीचे लिखेंगे 10, तो यहाँ पर तो वही बात हुआ, 5 25, 5 दूना 10। लेकिन अगर हम क्या यहाँ पर
जैसे कि मान लीजिए 3.333 डॉट डॉट है, तो अब यहाँ पर मान लीजिए दशमलव उड़ाएंगे पहला नंबर, तो ये देखिए दशमलव के बाद पहले अंक रुकेगा तब, तो ये अभी डॉट डॉट जा रहा है, रुक जाएगा तब ना p/q के रूप में लिखेंगे, नहीं तो ये चलता रहेगा तो p/q के रूप में नहीं लिख सकते। वही हम यहाँ पर आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो √2 का वैल्यू होता है 1.414 डॉट डॉट, तो ये रुकेगा नहीं, इसीलिए ये हमारा अपर में हो गया। √3 का वैल्यू निकालिए, ये हमारा क्या होगा, अपर में होगा। √5 ये भी हमारा अपर में होगा, √7 अपर में होगा, √11 अपर में होगा, यानी और कुछ ले लीजिए, रूट कितना 7, यानी कि कुछ भी ले लीजिए, 13 ले लीजिए अपर में होगा, रूट कितना ले लीजिए 15 ले लीजिए अपर में होगा। यानी रूट के अंदर में अगर कहीं भी आपको नजर आ जाए कुछ भी वैल्यू, तो वो हमारा अपर में होगा, ठीक है। लेकिन वो वर्गमूल किसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो रूट से अगर निकल गया तब तो पर में हो गया, और नहीं निकला तो वो हमारा क्या हो गया, अपर में। बाद में आगे क्वेश्चन आएगा तो हम एक एक चीज को आपको हम पूरा क्लियर कराते चलेंगे। तो हमें उम्मीद है कि अपर में संख्या आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी संख्याएं जो पर में संख्या नहीं हो, आप इस तरह से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कहाँ, वास्तविक संख्या की ओर। क्या है वास्तविक संख्या? अब देखिए वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, ऐसी संख्याएं जो पर में भी हो, सभी पर में संख्या और सभी अपर में संख्या का जो समूह होता है, ये सब का सब क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। यानी कि रियल नंबर में दोनों आएगा, p/q के रूप में भी आएगा और p/q के रूप में जो नहीं रहेगा वो भी आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, सभी परिमेय संख्याओं तथा सभी अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा p/q के रूप में अगर रहेगा तो भी, अब जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं, एग्जांपल अगर मान लीजिए हम लिखते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3/2 हो गया, √5 हो गया, ये 1/2 हो गया, √11 हो गया, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। नहीं, यानी देखिए कि इसमें परमेय की संख्या भी है और अपरमेय भी है, तो जितना भी अपरमेय और परमेय संख्या का समूह जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। तो हमें उम्मीद है आज का ये फर्स्ट क्लास था, आप लोगों को बेसिक चीज हम बता दिए हैं, वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, परमेय संख्या किसको बोलते हैं, अपरमेय संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो बताइए आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दें, और आप लोग अगर हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से मैथ का वीडियो मिलता रहेगा। दोस्तों हम अगले दिन मिलेंगे, कुछ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जो भी मतलब उसका कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।